90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहुआ की आवाज FM भारती और अब आप सुनेंगे डॉक्टर अंकल की कहानियाँ। FM भारती। मुझे यकीन है कि आपने पिछला भाग बड़े ध्यान से सुना होगा और अभी आप सुने इस कहानी का दूसरा भाग। तो भरत बचपन से ही है ना, मतलब बहुत ही पराक्रमी था, मतलब बहुत ही बलवान दिलेर। आप ये सोचो बेटे, भाई जैसे अब सीता मैया थी, सीता मैया ने भी जंगल में लवकुश को जन्म दिया। अब माता कुंती ने भी पांचों पांडवों को जंगल में जन्म दिया और शकुंतला ने भी भरत को जंगल में जन्म दिया। उसके बाद इन्होंने इनको पाला भी, सीता मैया ने भी पाला, कुंती ने भी पाला और इन सब के बच्चे बड़े ही ब्रेव हुए। इनफैक्ट अगर हम ये सोचे तो कौरव तो जो दुर्योधन वगैरह थे वो तो बचपन से ही महल में रह रहे थे, परंतु फिर भी वो 5 पांडवों से युद्ध में हार गए। जबकि हम ये सोचते हैं ना भी जो महल में रहता है उसको तो बेटर फैसिलिटी है सीखने की, पढ़ने की, लिखने की, और जो जंगल में रह रहा है उसके पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि बचपन में वृंदावन में रहे, वृंदावन उस वक्त वन ही था, तो उसके बाद भी वो सारे संसार के सबसे बड़े योद्धा बने। तो उस वक्त ये तो था, मेरे विचार से उस वक्त भाई एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक नर्सिंग मदर को, अपने बच्चे को पालन पोषण का ना समाज पूरी सपोर्ट करता था उसको। जैसे भाई सीता मैया की पूरी सपोर्ट करी समाज ने, तभी तो उसने अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी। उस समाज में ऋषि वाल्मीकि भी आ गए, उस समाज में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया जो ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में उनको दिया। ऐसे ही शकुंतला भी अगर हम देखें तो वो बेसहारा टाइप की थी उस वक्त, परंतु फिर भी उसने अपने बेबी को बड़े अच्छे तरीके से पाला। इसको ना क्या है कि शायद वो अकेली नहीं थी, उसकी पालने में, भरत के पालने में उसकी सहायता करने वाला समाज भी था। आसपास के लोग थे, जो कोई उसको दूध देता होगा, कोई लेडी होगी, दाई होगी जिसने उसकी नर्सिंग करी होगी, उसको जब वो डिलीवरी कर रही होगी तो उसकी पूरी हेल्प करी होगी, मतलब उसको पूरी सुविधाएं मिली होगी। ऐसा नहीं था, मतलब ये उस वक्त के भारत समाज की, मतलब भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की एक बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट है। बेशक एक लेडी कितनी ही बेसहारा हो, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम था। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहुआ की आवाज FM भारती और आप सुन रहे हैं डॉक्टर अंकल की कहानियाँ। FM भारती। चलो अब हम भरत के ऊपर आते हैं। भरत जैसे जंगल में कहते हैं भी शेर और चित्तों के बच्चों के साथ खेलता था। उसकी माँ उसको रोकती थी कि बेटा तू इतने भयानक जानवरों के साथ मत खेला कर, भाई ये तेरे को खाकू जाएंगे और मैं तो अकेली रह जाऊंगी और तेरे सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है। परंतु भरत कहता भैया मैं तो इनके साथ खेलता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, खेलने में क्या दिक्कत है, मैं तो खेलूंगा। चलो अब भरत ने कई बार पूछता था उससे, भाई मेरी माँ, भाई मेरा बापू कौन है, मेरे फादर कौन है, मेरा पिताश्री कौन है, तो वो कह देती थी भी आपका पिताश्री दुष्यंत है, राजा दुष्यंत हैं। परंतु शायद भरत 3-4 साल का ही था, उसको इतना नहीं पता था भी हु वाज राजा, भाई वो इस देश का राजा दुष्यंत है, वो उसको शायद नहीं पता हो, पर उसको अपनी माँ से उसने अपने फादर का नाम सुन लिया था। तो ये तो होगी शकुंतला की बात। अब राजा दुष्यंत के साथ क्या होता है कि एक बारी एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला एक मछली को पकड़ता है और वो उसको काटता है, काट के बाजार में बेचते हैं ना मछली को। तो जैसे ही उसने काटा, उस मछली के पेट से वो अंगूठी निकल गई। उस अंगूठी के ऊपर राज मुद्रा अंकित थी, मतलब जो राजा की निशानी होती है ना वो उसके ऊपर थी। तो वो उस अंगूठी को लेके राजा के पास चला गया और उस अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। ओहो भाई मैंने तो बड़ा गलत काम किया, शकुंतला थी मेरी वाइफ थी और वो आई थी मेरे पास और वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और वो बेबी होने वाला था और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गई। तो दुष्यंत ने बड़ा जोर लगाया भी उसको ढूंढो ढूंढो ढूंढो, पर उसको मिली नहीं। तो फिर अब दुष्यंत का मन भी नहीं लगता था, फिर क्या मन करेगा बंदा अगर घर से ही सुखी ना हो, तो उसका मन नहीं लगता ना काम करने को, तो उदास रहने लग गया। तो ऐसे ही उसके किसी मंत्री ने कहा भाई आप जाओ जी और कुछ दिन के लिए एक बार फिर से शिकार पे जाओ, कोई जंगल में किसी ऋषि के चरणों में बैठो, वहां पे कुछ ज्ञान अर्जन करो तो शायद आपके मन को शांति मिले। अब उस वक्त बेटे ये थोड़ी होता था कि हम गए और किसी वाटर फन पार्क में चले गए और SL वर्ल्ड में चले गए या फिर कहीं भी भाई, या फिर भाई कहीं पिकनिक मंगाने चले गए या फिर किसी मूवी थिएटर में चले गए। कोई ऐसे एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होते थे।
उस वक्त जो एंटरटेनमेंट था वो था भी आप जाओ जंगल में जाओ, किसी ऋषि की शरण में बैठो उनसे, या फिर अपने जो शौक होते हैं राजाओं के शौक, भी शिकार खेल लिए, ये काम कर लिया, समझ रहे हो। तो भी ऐसे ऐसे शौक होते थे, ऐसे ऐसे काम होते थे। तो राजा दुष्यंत बाई चांस जंगल में गए, शिकार खेलने गए, तो उन्होंने देखा शिकार खेल तो यार ये 3-4 साल का बच्चा और शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है यार, कोई इसको डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, कमाल होगी भाई। तो वो पूछता है कि बेटे भाई आप इसके साथ मत खेलो, ये तो खतरनाक जानवर है, ये तो आपको चटमटोला कर देंगे आपका। तो वो बोला उन लोग, नहीं नहीं जी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बचपन से खेलता हूँ। वाह भाई वाह, बहुत बहादुर है तू। परंतु बेटे तू लगता नहीं है कि तू जंगल का है, ऐसा लगता है कि तू किसी राजपुत्र है, कोई तू राजकुमार है, कोई युवराज है किसी देश का। जो ये आपकी बात करने का स्टाइल है, जो आपकी फिजिक है, जो आपके चेहरे पे नूर है, समझ रहे हो, वो सारा ये शो करता है कि आप कोई राजपुत्र हो। उन्होंने कहा जी मैं कोई राजा रोजा नहीं हूँ, वो राजपुत्र नहीं हूँ, मेरी माँ का नाम शकुंतला है और वो पास ही रहती है। राजा दुष्यंत ने जैसी सुना तेरी माँ का नाम शकुंतला है, मुझे मिला उससे। तो भरत राजा दुष्यंत को शकुंतला के पास ले गया। अब शकुंतला ने राजा दुष्यंत को देखा, दुष्यंत ने शकुंतला को, वो दोनों रोने लगे और वो दोनों मिल गए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पिहोवा की आवाज FM भारती और आप सुन रहे हैं डॉक्टर अंकल की कहानियाँ। FM भारती। बेटे ये जो भरत नाम का बेटा है, ये जो भरत नाम का युवराज है, राजा दुष्यंत का लड़का, इसी के नाम से आगे चलकर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये इतना महान राजा बना है, इतना महाप्रक्रमी, न्यायप्रिय, अनुशासित राजा बना है कि इसी के नाम से अपने देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा है। भारत मतलब जो प्रकाश में रत रहे, भा मतलब प्रकाश, जो प्रकाश में ओत प्रोत रहे, वन दैट इज इंटरमिंगल्ड विद लाइट, डिवाइन लाइट, उसको हम भारत कहते हैं। अब ये है बेटे आज की कहानी। अब आपके लिए इसमें 2 प्रश्न हैं। एक, अब भरत के बाद तो अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, तो भारतवर्ष को हम पहले क्या कहते थे? भरत से पहले अपनी इस जगह का, अपने भूभाग का, अपने देश का क्या नाम था? और दूसरा, शकुंतला का नाम शकुंतला क्यों पड़ा? उसका नाम मीनाक्षी रख देते, माधुरी रख देते, कुछ भी रख देते। उस जमाने में नाम कोई ऐसे नहीं होते थे कुछ भी रख दो नाम, रमेश, चिंटू, मिंटू, पिंटू, ऐसे नहीं। हर एक नाम का एक मीनिंग होता था। वो नाम उसका एक बेसिक कैरेक्टर या मतलब कुछ भी उसके बारे में एक शो करता था। भी नाम का एक मीनिंग होता था, भी इसका ये नाम क्यों रखा है। तो आपने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मेरे पास आपने भेजने हैं। कैसे भेजते हैं आपको मालूम ही है। आपने वही ऐप डाउनलोड करनी है FM भारती की, उसके अंदर फीडबैक का ऑप्शन आता है, ऑडियो फीडबैक भी होता है और ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट FM भारती के फ़ोन पे कॉल करो, नो प्रॉब्लम। आप या फिर अपना व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजो, नो प्रॉब्लम। हम उसको सुनेंगे और सबको सुनाएंगे। जिसका मेरे को फीडबैक अच्छा लगा सबसे, हम उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, एक इनाम भी देंगे। ओके। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पिहोवा की आवाज FM भारती। अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। FM भारती। हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो FM भारती से आएगी। दिलों के पास पिहोवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM भारती।